ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है ना। कल क्या होगा, कल क्या होगा यह तो नहीं सोचते हो। कल अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये बुद्धि में बैठेगा तो हलचल बनी आएंगे। नहीं तो जरा सा कुछ हो जाए तो अब कैसे होगा, ये होगा ये होगा। तो इसके बाद में कुछ अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, अच्छा है और अच्छा ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मान लो जरा सा नुकसान, जरा सा नुकसान हो गया तो घबरा गए उसमें एकदम, नो क्या होगा, तो इससे अच्छा ही होगा। जितनी दुनिया में हलचल होनी होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी, जितनी हलचल होगी। ऐसे है ना। डबल विदेशी हलचल में है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है। जो अचल है वह हाथ उठाओ, जो परिस्थितियों में हलते नहीं है वह हाथ उठाओ। है कोई ऐसा? परिस्थिति आई तकड़ी, जब परिस्थिति आई तो पता लगेगा। हाथ तो उठा लेते हैं फिर नीचे कर लेंगे हाथ, नीचे कर लिया मौका देख के। कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हो ना। जैसे कितनी भी बारिश पड़ रही हो और आप पे छाता है या पन्नी है तो आपको बारिश लगेगी नहीं। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो और बाबा का आपको छत्र ओढ़ रखा है आपने, तो आप पे असर नहीं होगा उसका। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है, सेफ है। हाँ बिल्कुल। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा नहीं। हाँ बस, तो ऐसे ही जो बेफिक्र बादशाह बनेगा वही सत्ययुग में भी बेफिक्र बादशाह बनेगा। स्वराज अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। बाबा कह रहे हैं जब गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में आप हिलते रहेंगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, सेट रहेंगे। नो आगे बहुत सारी गाड़ी आ रही है, सड़क पर चल रहे हैं, आगे बहुत सारी गाड़ी आ रही है, अब कैसे होगा, कैसे निकलूंगा मैं यहाँ को। और जो घबराएंगे तो फिर हो जाएगा हलचल। हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है। तो अपसेट है ना, सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। स्वप्न में भी सेट रहेगा, डरेगा नहीं हलचल में। माताएं क्या समझती हो, लोग माताओं से पूछ रहे हैं माताएं क्या समझती हो। आप हिलो तो नहीं, परिस्थिति आ जाए तो वहां भी हिंदू मुस्लिम हो जाए तुम्हारे यहाँ तो हिलो तो ना कि ये मार देंगे हमें। ठीक है बहुत अच्छा, तो भेजेंगे थोड़ी सा मुसलमानों को। सीट पर सेट होना बैठना आता है ना, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है ना। जब सरस्वतीवान आपके कंबाइंड है, यानी कि आपके बराबर में ही बैठा है, तो आपको क्या डर है। जब बाप ने उंगली पकड़ रखी है तो बच्चे को क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आ जाएंगे। यदि आप अकेले समझोगे ना, जंगल में जा रहा हूं अकेले हूं मैं, तो डर लगेगा। और यदि बाबा मेरे साथ है तो कुछ डर नहीं लगेगा। तो आपको डर नहीं लगेगा, अकेले समझोगे तब डर लगेगा। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी, हाँ कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है ना, माताएं ठीक हैं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना। तो आपको महसूस होता रहता है कि बाबा मेरे साथ है, दिखाई देवे।
आपको दिखाई दे रहा है? पत्ता को तो हवा हिलाओगी, पत्ता को तो हवा हिलाओगी। हवा छोड़ तो रखी है हिलाने के लिए पत्तों को। बाबा नहीं हिलाते पत्तों को। फिर तो बाबा को पत्ते हिलाने का, इतनी दुनिया में पत्ते हैं, पत्ते हिलाने का हम फिर तुम्हारे पास कैसे आऊंगे वे? वो तो पत्ते हिलाने पे लगे रहेंगे वहाँ। अब हम आत्माओं के पत्तों को हिला रहे। हाँ, हम आत्मा ही पत्ते हैं, हमें हिलाएंगे वे। हम समझा रहे। आप बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, और अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। यदि आप अपसेट हो गए ना, गाड़ी की सीट पर नीचे उतर गए, तो आपकी जिम्मेवारी, गाड़ी कैसे ठीक चलेगी? और जो सीट पर बैठे रहे तो बाबा की जिम्मेवारी है। देख लो, मैं आत्मा हूँ, ये समझ के रहोगे। मैं सीट पर बैठे हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों को चला रहा हूँ, तो जब तक बाबा की जिम्मेवारी है। और जो सीट से नीचे उतर गए तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करण करावन हार है, और यह है कर्म इंद्रिया करणहार कर्मचारी है। ये जो हमारे कर्म इंद्रिया ना, आँख नाक मुँह हाथ, ये हमारे कर्मचारी हैं, नौकर हैं। ये हमारे नौकर समझ के काम करवा दो इनसे, तो आप थकोगे नहीं। कराने वाला नहीं थकता, करने वाला ही थकता है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा ही मर्द रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में ही मर्द हो। मर्द रूप में रहता है, लेकिन इमर्द रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर कर्म कराने वाले हो ना। जब काम कर रहे हो कोई भी, तो ऐसा समझो कि मैं हाथों से काम कराने वाली हूँ, करने वाले नहीं हूँ, कराने वाले हूँ। ऐसे सोचोगे तो थकोगे नहीं। तो बार बार चेक करो कि कर्णहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देकर रखते हैं ना, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा कर्म करावर स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। फिर ये कहना मानते रहेंगे आपको, आप इनके चौकीदार बनकर रहोगे तो। सुनो, क्या क्या कहा बाबा ने अभी?